कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते रात हो गई लेकिन वह यहाँ से निकल ना सका। तभी वह एक बोर्ड को देखता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि वह यहाँ से जा नहीं सकता। वह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि सामने का वह रास्ता देख सके, लेकिन एक परिंदे की वजह से वह ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी हम किसी को देखते हैं जो उसको खींचकर ले जा रहा है। अब हम मीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। मीना की एक छोटी बहन है। मीना एक पेट शॉप पर काम करती है। वहाँ का मालिक उसे एक पैरेट देता है और कहता है कि इसे तुम जू के मालिक के पास छोड़ आओ। मीना अगले दिन जू जाने वाली थी, इसलिए वह पैरेट को लेकर अपने घर में आ जाती है। अगले दिन वह जू की तरफ निकल जाती है। उसने एक गलत टर्न ले लिया, फिर वह जंगल के बीचों बीच में चली गई। उसको लगने लगा कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है। वह वापस जाने की भी कोशिश करने लगती है, लेकिन इस जंगल से निकलना आसान नहीं है। थक हार कर वह गाड़ी को एक साइड में रोकती है और पैरेट को लेकर किसी से मदद मांगने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यहाँ आसपास कोई रहता होगा। लेकिन रात हो गई और उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ के सभी परिंदे वहाँ से भागने लगे। मीना को थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है। एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरी थी। मीना उसका पीछा करने लगती है। मीना पीछा करते करते थक गई। तभी हम देखते हैं वही औरत उससे कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो जल्दी से भागकर यहाँ पर आओ। मीना वहाँ गई और बूढ़ी औरत उसे अपने घर में ले आई। उस बूढ़ी औरत का घर थोड़ा अजीब था। चारों तरफ मिरर लगे थे। वहाँ पर दो लोग और भी थे। मीना घबराई हुई थी। बूढ़ी औरत तुरंत उसे मिरर के सामने खड़े होने के लिए कहती है क्योंकि कोई आने वाला है। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि वॉचर्स हमें देख रहे हैं और तुम्हारे यहाँ होने से उन्हें काफ़ी खुशी हुई है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आया। शायद हम उन्हें मूवी में आगे देखेंगे। खैर, अगले दिन हम देखते हैं वह लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में निकलते हैं और दिन में हम सेफ हैं, लेकिन मीना को यहाँ पर नहीं रहना। वह कहती है कि अगर तुम इस जगह से निकलने की कोशिश करोगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। यहाँ से निकलना आसान नहीं है और रात होने से पहले पहले तुम्हें वापस से आना होगा, वरना तुम मारी जाओगी। मीना वहाँ से चली गई, लेकिन उसे भी वही बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। थोड़ी देर बाद उसके पास मैडलिन आती है। वह उसे समझाती है कि तुम इकलौती नहीं हो जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हो। हमने भी कोशिश करी लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो सके। यह जंगल आत्माओं का जंगल है। यह जंगल इंसानों को अजीब अजीब तरीके की चीज़ें दिखाता है। यह तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडलिन बोर्ड के बारे में बताती है कि यह हमारे घर के चारों तरफ लगे हुए हैं और अगर हम इसको पार करेंगे तो वापस आना आसान नहीं होगा। रात होने पर वह लोग वापस से घर में आ जाते हैं। बाचर्स फिर से उन्हें देखने के लिए आए होते हैं। एक लड़की मिरर के सामने डांस करने लगती है। शायद वह उनका मनोरंजन कर रही है। यहाँ पर रहने की एक शर्त है कि वह कभी भी अपनी पीठ मिरर को नहीं दिखाएगी, क्योंकि वॉचर्स मिरर के जरिए हमको देख रहे हैं। अगले दिन मीना कियारा के साथ कुछ खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। कियारा मीना को बताती है कि अगर हमने वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। कियारा उसे जंगल के बीचों बीच एक बड़े गड्ढे को दिखाती है। वह कहती है कि यह ऐसे बहुत सारे जंगल में ही हैं। दिन के वक्त सभी वॉचर्स गड्ढे में रहते हैं और रात में वह बाहर निकल आते हैं। कियारा बताती है कि वह 6 महीने से यहाँ पर फंसी हुई है और उसका पति जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और हमें पता चलता है कि शुरू में जो व्यक्ति हमने देखा वह उसका पति था। मैडलिन मीना को यहाँ के 3 नियम बताती है कि पहला, रात के वक्त वह घर का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। दूसरा, दिन के वक्त वह उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी। तीसरा, मिरर के सामने वह पीठ कर कर कभी नहीं बैठेगी। रात में मीना वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह मिरर के पास जाकर कान लगाकर सुनती है कि शायद उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे जाए। इसके बाद वह कमर मिरर की तरफ करके सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वॉचर्स को गुस्सा आने लगता है। वह मिरर पर जोर जोर से हाथ मारने लगती हैं। मैडलिन वहां आ गई और मीना को मिरर के सामने खड़े होने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा।
अगले दिन वह डायनल से बात करती है और बातों ही बातों में कहती है कि मुझे लगता है कि मेडलिन अपनी कहानियों में हमें फंसाना चाहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डायनल उसकी बात मान लेता है क्योंकि वह भी यहाँ से निकलने की सोच रहा था। वह लोग गड्ढों की तरफ जाती हैं। मीना रस्सी की मदद से गड्ढे में जाती है और रस्सी का दूसरा हिस्सा डायनल ने पकड़ा था ताकि कोई मुसीबत हो तो वह उसे बाहर निकाल सके। अंदर जाने पर उसे काफ़ी सारे इंसानों के सामान मिलते हैं। मीना उन सामानों को इकट्ठा करने लगती है। मीना वहाँ से निकलती वह किसी की उंगलियों को देखती है। तुरंत वह लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं। मीना को वहाँ से एक कैमरा मिला था जिसे सीसीटीवी कैमरा बनाकर वह घर के बाहर लगा देती है। रात के वक्त मीना कैमरे से बाहर का नज़ारा देखने लगती है। तभी हम देखते हैं उनके घर के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वह लोग कैमरा में देखते हैं तो उन्हें सिर्फ इंसानी टांग दिखाई दे रही थी। कियारा को लग रहा था कि बाहर उसका हस्बैंड आया हुआ है क्योंकि वह उसकी आवाज़ में बात कर रहा था। मेडलिन उसे दरवाजा खोलने से मना कर देती है। कियारा को मेडलिन पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब मेडलिन उसको समझाती है कि तुम उससे कोई प्राइवेट बात पूछो जो तुम और तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा एक किताब के बारे में पूछती है लेकिन वह जवाब दे नहीं पाता तो उसे विश्वास हो जाता है कि बाहर वॉचर्स हैं। बाहर खड़ा हुआ वॉचर्स उनका कैमरा तोड़ देता है। फिर कई वॉचर्स उनका शीशा तोड़ने वाले थे लेकिन वह लोग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं जिससे वह लोग शांत हो गए। मीना ने डिसाइड किया कि वह मेडलिन को सब कुछ सच सच बता देगी कि वह गड्ढे में गई थी। मेडलिन उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। मेडलिन सभी सामान उठाकर वापस से गड्ढे में डाल देती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। सर्दियाँ आ जाती हैं और वह लोग अभी भी यहाँ से नहीं निकले। मीना एक नक्शा बनाने लगती है क्योंकि उसे विश्वास था कि एक न एक दिन वह यहाँ से जरूर निकल जाएगी। एक दिन डायनल की लड़ाई मेडलिन से हो जाती है और गुस्से में वह मेडलिन और मीना को घर के बाहर छोड़ देता है। रात होने वाली थी। वह दोनों अपनी जान बचाकर एक जगह पर छुपने की सोचते हैं। अब हम वॉचर्स को देखते हैं जो पतले और लंबे लंबे थे। वह हर रोज मिरर के जरिए इंसानों को देखने के लिए जाया करते थे। उन लोगों ने देखा कि मेडलिन और मीना नहीं है तो वह लोग उन्हें खाने के लिए जंगल में चले जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। वापस वह लोग दरवाजे के पास जाते हैं और अंदर जाने की गुहार करते हैं। इस बार डैनियल दरवाज़ा खोल देता है। मेडलिन डैनियल पर गुस्सा थी। वह उन सभी को बताती है कि असल में वह खुद से यहाँ पर आई थी क्योंकि उसने रिसर्च करी थी कि यहाँ पर कोई फेरी क्रिएचर रहती हैं, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा कि यहाँ तो मॉन्स्टर हैं। यह काफ़ी अक्लमंद है और इंसानों का रूप ले सकते हैं। मैंने ध्यान दिया कि वह लोग हर रोज़ हमें ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं ताकि वह हमारी तरह बन सके। तभी हम देखते हैं वही वॉचर्स आ गए थे। वह दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बार अब सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन मीना कारपेट के नीचे एक बंकर को देखती है। वह लोग तुरंत उसमें चले जाते हैं। बंकर के नीचे उन्हें काफ़ी सारा सामान मिलता है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पर एक बंकर था और उन्हें इतने समय से मालूम नहीं पड़ा। खाने पीने का वहाँ पर सारी सुविधा थी और हर तरह की टेक्नोलॉजी। मीना जानना चाहती थी कि यह जगह किसने बनाई, इसलिए वह कंप्यूटर को ऑन कर देती है और सारी इन्फॉर्मेशन देखने लगती है। उसे मालूम पड़ता है कि यह जगह डॉक्टर मार्टिन नाम के एक प्रोफेसर ने बनाई थी क्योंकि उसे इन मॉन्स्टर के बारे में पता था। वह रिसर्च करने लगा और अपनी रिसर्च के लिए कुछ लोग वह यहाँ पर लाता और वह खुद चुपके से नीचे जाकर स्टडी करने लगता। उसे पैसों का लालच काफ़ी आ गया था, इसलिए वह ऐसा कर रहा था। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि असल में वह फेरी है, लेकिन जब इंसान उन्हें धोखा देकर यहाँ से चले गए तब वह गड्ढों के नीचे रहने लगे और मॉन्स्टर बन गए। उनमें से एक फेरी अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को नहीं मारा, बल्कि वह डॉक्टर मार्टिन को ऑब्जर्व करने लगी और उनसे कुछ सीखने लगी। लेकिन थोड़े समय बाद उनके बीच में लड़ाई हो गई। कंप्यूटर में और भी काफ़ी सारी जानकारी थी। मीना यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वह आखिरी वीडियो देखती है। उसमें डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो परिंदों के पीछे पीछे भागो, क्योंकि जिस दिशा में वह लोग भागते हैं उस दिशा में भागने पर तुम जंगल से बाहर निकल सकते हो। अगली सुबह वह लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन परिंदे तो रात में यहाँ से भागते हैं और रात तक रुकने का उनके पास कोई भी वक्त नहीं है। मीना के पास पैरट था, वह उसे छोड़ देती है। पैरट जिस दिशा में भागने लगता है वह उस दिशा में भागने लगती हैं। भागते भागते वह लोग एक नदी के किनारे पर पहुँच जाते हैं।
नदी के जरिए वह लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन शाम हो चुकी थी। वह लोग नाव से यहाँ से जाते हैं, तभी डायनल एक घायल व्यक्ति को देखता है। डायनल उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन असल में वह मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर डायनल को मार देता है और उसका रूप ले लेता है। बाकी सभी लोग नाव के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं मीना डॉक्टर मार्टिन की यूनिवर्सिटी जाती है। वह उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आई थी, जैसा कि मार्टिन ने अपनी वीडियो में कहा था। मीना उनका डाटा खत्म करती उससे पहले उसे एक बात मालूम पड़ती है कि कई सौ साल पहले इंसानों और फेरी आपस में रहते थे और उनका एक बच्चा भी होता था, जिसे हाइब्रिड कहते थे। मीना को बात पता चलती है कि असल में मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी। वह कियारा को बात बताने के लिए जाती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर की वाइफ तो काफ़ी सालों पहले कैंसर की वजह से मर चुकी थी और जो हमने मैडलिन को देखा वह असल में फेरी थी। थोड़ी देर में मीना को पता चलता है कि उसने अब तक जो बात बताई वह कियारा को नहीं बल्कि मैडलिन को बताई है। मैडलिन ने तुरंत असली कियारा को मारकर बेहोश कर दिया और वह मीना को पकड़ने लगी ताकि उसका राज राज ही रहे। मैडलिन मीना को बताती है कि मैं उन फेरी की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ, मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती हूँ। असल में मैडलिन एक हाइब्रिड है, इसलिए वह दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती है। मैडलिन अब वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं मीना अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं एक बच्ची उनको घूरी जा रही है, क्योंकि वह मैडलिन है और उसने एक बच्ची का रूप ले लिया है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।